नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के विभिन्न भावों में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है इसे समझेंगे। इसके अलावा चंद्रमा के विषय में कुछ आधारभूत जानकारियों को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिनके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि हमारी कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वह हमें शुभ प्रभाव देगा अथवा अशुभ प्रभाव देगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश चंद्रमा आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब आप उसका उपाय कैसे करेंगे इसे भी आज समझेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के अलग अलग भाव में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है इसे तो हम समझने का प्रयास करेंगे ही, लेकिन इसके पहले आधारभूत जानकारियों को समझ लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। ध्यान रखें, किसी भी भाव में जब भी चंद्रमा बैठता है, यदि वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कर्क राशि है, और कर्क राशि में चंद्रमा हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। यानी स्वराशि का होकर चंद्रमा यदि बैठता है तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि अन्य बातें विचारणीय हैं। यदि किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा है, वहाँ पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा उच्च का है। लेकिन ध्यान रखें, 3 डिग्री तक ही चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है, और उच्च का चंद्रमा अच्छे रिजल्ट सामान्यतः देता है। यदि किसी भी भाव में जहाँ पर चंद्रमा बैठा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना गया है, यानी इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन 3 डिग्री तक ही चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है, इसके बाद जो है सामान्य रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसी भी भाव में चंद्रमा यदि बैठा है, वहाँ पर यदि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा की नक्षत्र होते हैं। अलग अलग भावों में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है इसे समझने से पहले कुछ जानकारियों को और समझ लेते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से घिरा रहता है तो व्यक्ति के मन में जो है विध्वंसक विचार आते हैं। कह सकते हैं कि बुरे विचार आते हैं व्यक्ति के मन में, यदि चंद्रमा बुरे ग्रहों से दृष्ट या युत है तब। इसके अलावा यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा होता है तो व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आते हैं। गुरु से यदि चंद्रमा दृष्ट या युत है तो चंद्रमा अच्छा प्रभाव देता है। ठीक है, चंद्रमा के अगर आगे अथवा पीछे कोई भी ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा अकेला बैठा हो, तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आइए अब अलग अलग भावों में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो, ध्यान रखें, शुभ ग्रहों से दृष्ट युत हो या शुभ होकर चंद्रमा जब कभी भी लग्न में बैठता है तो जैसा जातक बलवान होता है, कलाओं में विशेष रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, सुखी संपन्न होगा, व्यवसाय में उसकी रुचि होगी, गायन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सपने को साकार करने की क्षमता रखता है यदि चंद्रमा शुभ होकर बैठा है तब। लेकिन मान लीजिए यही चंद्रमा यदि लग्न में बैठकर अशुभ हो जाए तब क्या होगा? तो ध्यान रखें, जातक जो है ख्याली पुलाव पकाने वाला होगा। यानी कह सकते हैं कि विचार तो बहुत करेगा परंतु करेगा कुछ नहीं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति फिर नुकसान उठाता है। ठीक है, यदि चंद्रमा कमजोर हो जाए तब। अब मान लीजिए चंद्रमा यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा तब किस प्रकार का फल देगा? तो मित्रों ध्यान रखें, शुभ होकर मित्र ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर या स्वराशि का या उच्च राशि का होकर चंद्रमा द्वितीय भाव में जब भी बैठेगा तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। ये परिवार का सहयोग करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्वी ग्रह है, अतः अपने परिवार का भी सहयोग करेगा और परिवार में शांति उत्पन्न करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। यानी शांत प्रिय होगा, खुद भी शांत प्रिय होगा और उसकी उपस्थिति से अन्य लोग भी खुश होंगे, शांत होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। पर मान लीजिए यही चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में अशुभ होकर बैठ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी वह कठोर होगी। ठीक है, और परिवार में भी कड़वे वचन बोलने वाला होगा। यानी इसकी उपस्थिति से जो अभी शुभ रिजल्ट देखने को मिल रहे थे तो उसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पराक्रम भाव की बात करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं। ठीक है, साहस का विचार करते हैं। अगर चंद्रमा जब भी पराक्रम भाव में बैठेगा, यदि शुभ होकर बैठा है तब, शुभ होकर का तात्पर्य यह है कि शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो, ठीक है, या फिर स्वराशि का या उच्च राशि का बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, पराक्रमी होगा, पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, भाई बहनों का प्रिय होगा और ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है। यानी धर्म में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता ऐसा व्यक्ति बनेगा। मान लीजिए यही चंद्रमा यदि अशुभ हो जाए तो इसके विपरीत रिजल्ट फिर देखने को मिल सकते हैं। यानी व्यक्ति जो है अधार्मिक प्रकृति का हो सकता है, अपने ही हाथों अपने ही दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला ऐसा व्यक्ति बन सकता है अपने कार्यों के माध्यम से। यदि चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में
जब भी बैठेगा तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होगा। अचल संपत्ति व्यक्ति के पास होगी। दानी होगा, ऐसा व्यक्ति सुखी होगा, क्षमा करने वाला होगा, उदार प्रकृति का व्यक्ति होगा। कार्य क्षेत्र में भी उसे सभी लोग जो है पसंद करेंगे। ऐसी प्रकृति व्यक्ति की बन जाती है। मान लीजिए यही चंद्रमा यदि अशुभ हो जाए तब तो इसके विपरीत रिजल्ट फिर देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देता है। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं। अब जब भी चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठेगा, शुभ होकर, लेकिन ठीक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो, या फिर लग्नेश का मित्र हो, या स्वराशि या उच्च राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो विवेकी व्यक्ति होगा। यानी विवेक के माध्यम से अपने कार्यों को करने वाला होगा, सत्य वचन बोलने वाला होगा। लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा चंद्रमा काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को यहाँ पर देखता है। और ईमानदारी से व्यक्ति अपने जो है काम करने वाला होगा। धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। परंतु यही चंद्रमा यदि मान लीजिए विपरीत प्रभाव देने लगे किसी भी कारणवश, चाहे वो अशुभ हो या नीच ग्रहों से दृष्टायुत हो, या फिर कह सकते हैं कि नीच राशि का होकर बैठा हो, तो क्या होगा कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो चंचल किस्म का हो सकता है। ठीक है, और फिर ऐसा व्यक्ति जो है, जो धन लाभ चंद्रमा जो करवा रहा था अभी, तो धन लाभ ना करवा के धन का नुकसान करवा सकता है। आइए बात करते हैं कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देता है। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति ठीक नहीं मानी जाती। चंद्रमा यदि यहाँ पर उपस्थित होता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग, किसी न किसी प्रकार का रोग घेरे रह सकता है यहाँ पर। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है। अज्ञात भय ऐसे व्यक्ति के मन में रह सकता है। अब यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए यदि चंद्रमा पर, तो स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह से दृष्टि या युत हो जाए तो फिर ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि चंद्रमा छठवें भाव में उपस्थित है और आपको बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तब आप उपायों के माध्यम से इसके बुरे प्रभाव में कमी ला सकते हैं। उपाय क्या होंगे, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमने प्रथम भाव से लेकर तो छठवें भाव तक चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देता है इसे जाना। आने वाले कार्यक्रमों में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के द्वादश भाव तक चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरे प्रभाव दे रहा है या चंद्रमा के कारण आपका मन अशांत रह रहा है या फिर किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव चंद्रमा की वजह से आपको देखने को मिल रहे हैं, तब आप चंद्रमा के निम्न उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करने से मन शांत होता है, एकाग्र होगा। चंद्रमा के बुरे प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी, चंद्रमा अपने शुभ प्रभाव देने लग जाएगा। आप ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम का गुंजन करें, प्रतिदिन ओम का गुंजन करने से मन शांत होगा, एकाग्र होगा, चंद्रमा के बुरे प्रभाव में एकदम कमी आ जाएगी। और इसके अलावा आपका चंद्रमा शुभ होकर आपको शुभ और सकारात्मक रिजल्ट देने लग जाता है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।